जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख अगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, आप सभी प्रेमी सत्संगी भाई बहनों, गुरु महाराज जी की बड़ी दया है कि हम सबको सत्संग कहने और सुनने का, मालिक के वचन कहने और सुनने का ये अवसर मिलता है। और यही मालिक का गुणगान है। जो भी हमें मालिक के वचन सुनने को मिल जाए, उसको हमें अपने जीवन में उतार लेना चाहिए। ऐसा समय अपने जीवन में बार बार नहीं मिलता है। जब कभी भी मिल जाए तो उसको अपने जीवन में उतार लेना चाहिए। गुरु महाराज जी ने कहा कि बच्चा एक राजा था, तो राजा के राज्य में अकाल पड़ गया। राजा के राज्य में अकाल पड़ गया तो सब लोगों ने, विद्वानों ने अपना जो है, ज्योतिषियों ने अपना देखा, अपने अनुसार विचार किया। कहा कि राजा, ये तो कई वर्षों तक अकाल रहेगा, तो इसमें तो प्रजा बहुत परेशान हो जाएगी, भूखों मरने लगेगी। तो आप इस देश के राजा हो, तो आप कुछ करो। तो राजा ने कहा क्या किया जाए। तो विद्वानों ने, मंत्रियों ने मिलकर कहा कि राजा एक बहुत बड़ा यज्ञ करवाओ, और यज्ञ करवाओ तो भगवान इंद्र भगवान खुश हो जाएंगे, तो पानी बरसने लगेगा। तो राजा ने कहा कि बहुत अच्छा। तो बढ़िया से बढ़िया आदेश दे दिया कि बढ़िया से बढ़िया जो है विद्वान को बुलाया जाए। तो बढ़िया से बढ़िया विद्वान खोजते खोजते एक मिला, तो उसको लोग पकड़ के लेके गए। तो जब पकड़ के लेके गए तो जहाँ यज्ञ होना था वहाँ बैठा दिए, कहें कि अब यहाँ आपको यज्ञ करना है, अपना अच्छा मंत्र जो है, जो भी जाप करना, ताकि पानी बरसने लगे। तो वह सोचने लगा, विचार करने लगा कि कौन सा मंत्र जाप करूं कि ताकि पानी बरसने लगे। तो वह जो है, अब आग धधक रही थी हवन में, और सारा सामग्री रखा हुआ था हवन करने के लिए, और वो सोच रहा था कौन मंत्र का जाप करूं। तो यही सोचते सोचते उसके दिल में आया, और उससे मुख से निकलने लगा धीरे धीरे, क्या करूं क्या न करूं, क्या करूं क्या न करूं, क्या करूं क्या न करूं, क्या करूं क्या न करूं स्वाहा, क्या करूं क्या न करूं स्वाहा, क्या करूं क्या न करूं स्वाहा, क्या करूं क्या न करूं स्वाहा। अब वो यही कह रहा था। ऐसे कुछ दिन बीत गया तो बारिश हुआ नहीं। तो विद्वानों ने कहा कि अब जो है, अब कोई और ब्राह्मण को बुलाया जाए, एक ब्राह्मण से काम नहीं चलेगा। तो राजा ने कहा और ब्राह्मण को ले आओ। तो एक ब्राह्मण को और पकड़ के लोग लाए। तो उस ब्राह्मण को भी पकड़ के लाए, कहें कि तुम्हें मतलब हवन करना है, मालिक का नाम जपना है। तो कहा ठीक है। तो सोचने लगा
वो जब आया बैठा वहाँ, तो वो सोचने लगा मैं कौन से मंत्र का जाप करूँ, पहला वाला किस मंत्र का जाप करता, ज़रा तो उसका सुनो। तो वह धीरे धीरे जाप कर रहा था, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो जब उसके पास करीब में वह जाके सुनने लगा, तो क्या करूँ क्या नहीं करूँ, तो यह सोचने लगा ओहो यह तो ये मंत्र का जाप कर रहा है। तो यह भी सोचने लगा, तो फिर अब यह जाप कहने लगा कि जो ये करे सो मैं करूँ, जो ये करे सो मैं करूँ, जो ये करे सो मैं करूँ, जो ये करे सो मैं करूँ। अब वह इसका जाप कहने लगा। उसके बाद जो है सब पंडितों ने फिर विचार किया, विद्वानों ने, कि अब तो अभी 2 पंडित कहने लगे फिर भी जो है अभी पानी नहीं बरसा। तो राजा ने कहा एक पंडित को और बुलाओ। तो फिर खोज कर लाए एक पंडित को। तो वह वहाँ बैठा, वह भी हवन यज्ञ करने में लग गया। तो वह सोचने लगा मैं कौन से मंत्र का जाप करूं। तो पहले के पास गया तो कह रहा था क्या करूं क्या नहीं करूं, और दूसरा कह रहा था जो ये करे सो मैं करूं। तो कहा अच्छा यही मंत्र का जाप हो रहा है। तो वो कहने लगा ये धांधली कब तक चलेगी, ये धांधली कब तक चलेगी स्वाहा, ये धांधली कब तक चलेगी स्वाहा, ये धांधली कब तक चलेगी स्वाहा। अब तीसरा ये मंत्र का जाप करने लगा धीरे धीरे। अब इसके बाद जो है अब पानी जब नहीं बरसा तो विद्वानों ने कहा अरे राजा बड़ा गजब हो गया। अब 3 पंडित यदि एक साथ बैठकर कर रहे हैं तब तो बहुत बड़ा विनाश हो जाएगा। अब एक पंडित और बुलाया जाए, 4 पंडित करें। तो एक पंडित को और बुलाया गया। अब वह पंडित आया। वह पंडित जब आया तो वह भी सोचने लगा कि इन लोगों को देख लूँ किस मंत्र का जाप कर रहे हैं। तो पहला कह रहा था क्या करूं क्या नहीं करूं, दूसरा कह रहा था कि जो ये करे सो मैं करूं, तीसरा कह रहा था ये धांधली कब तक चलेगी। तो चौथा पंडित यह कहने लगा, वह भी मंत्र का जाप कहने लगा और आहुति देने लगा कि जब तक राजा साहब नहीं आएंगे तब तक चलेगी, जब तक राजा साहब नहीं आएंगे तब तक चलेगी, और जब तक चलेगी तब तक चलेगी, जब तक चलेगी तब तक चलेगी, जब तक चलेगी तब तक चलेगी। अब यही वो जाप कर रहा था। और जब पानी वानी नहीं बरसा, विद्वानों ने कहा राजा पानी वानी नहीं बरसा। तो राजा कहा अच्छा चल के देखते हैं ये लोग किस तरीके से आहुति दे रहे हैं। तब राजा जब पहुंचने लगे तो ये लोग सोचने लगे राजा बड़ा खुश है। तो जो लोग एक कह रहे थे आपस में कि क्या करूं क्या नहीं करूं, तो दूसरा कह रहा था जो ये करे सो मैं करूं, तो तीसरा कह रहा था कि ये धांधली कब तक चलेगी, चौथा कह रहा था जब तक राजा साहेब आएंगे नहीं आएंगे तब तक चलेगी। और राजा साहब जब पहुँचे तो चारों ये सोचने लगे राजा खुश है, अब ज़ोर ज़ोर से मंत्र का जाप करें ताकि राजा इनाम देगा। तो ये चारों ज़ोर ज़ोर से इस मंत्र का जाप कहने लगे। तब राजा सुन लिया। राजा कहा अरे दुष्टों अब तक चली अब नहीं चलेगी, यानी तुम लोगों की ये धांधली अब तक चली अब नहीं चलेगी। खदेड़ दिया सब लोगों को राजा ने। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ मुँह देखे की प्रीति है। यह संसार में किसी को कुछ भी समझ में नहीं है, लेकिन एक दूसरे को देखकर नकल करते हैं लोग कि जो ये करे सो मैं करूं, जो ये करे सो मैं करूं। बस जैसा जिसके मन में जो भी आता है वह करने लगता है। अब इसी तरीके से सब लोग परेशान हैं। महात्मा लिखते हैं कि कलिकाल बेहाल किए मनुजा, नहीं मानत है अनुजा तनुजा। ये कलिकाल सबको बेहाल कर दिया, ये कलयुग सबको बेहाल कर दिया है। इतना बेहाल कर दिया है कि खाली लोग अभी पहचान रहे हैं कि मेरे घर का है, परिवार का है, लेकिन अंदर से इन लोगों के प्रति मोह माया ममता सबका ख़त्म हो गया। मोह माया ममता सब खत्म हो गई है अंदर से, क्योंकि उनको अपना स्वार्थ लगा। जहाँ उनका स्वार्थ पूरा होता उसी को वो अपना मान लेते हैं, और जहाँ स्वार्थ नहीं पूरा होता है उसको वो अपना नहीं मानते हैं। तो ये कलयुग है, ऐसा सबको जो है ऐसा अपने में घुला मिला लिया है कि अब कोई किसी को मानता ही नहीं है। कहें कलिकाल बेहाल किए मनुजा, नहीं मानत है अनुजा तनुजा। नहीं तोष मरुष न शीतलता,
कहते हैं जरा सा किसी को लोक लाज लिहाज नहीं है, शीतलता नहीं है। जो भी मन में आएगा, जो भी मुख से निकल पड़ेगा कह देंगे। जो कुछ भी होगा देखा जाएगा, चाहे बच्चा हो चाहे बुजुर्ग हो, उसकी कोई कदर नहीं है। महात्मा ये समझाते हैं इस तरीके से लोग हो गए, सब लोग ऐसा बड़ शंकर हो ही गया कि भगवान ने कहा था कि हे अर्जुन, आगे चल के लोग बड़ शंकर हो जाएंगे। आप देखो बड़ शंकर, ये तो भगवान कृष्ण ने कहा था कि बड़ शंकर हो जाएंगे। बड़ शंकर का मतलब क्या होता है? एक प्रजाति को दूसरी प्रजाति में मिला देना, एक प्रजाति को दूसरी प्रजाति में मिला देना। इसी तरीके से भगवान ने कहा था कि आगे चल के कलयुग में ये स्त्रियां जो है ये अपने पति को छोड़ कर दूसरे पति के साथ रहने लगेंगी, और ये जो है अपने अपने मन से जो है अपना अपना शादी विवाह करेंगी, अपने अपने हिसाब से घूमे टहलेंगी, अपने हिसाब से काम करेंगी। महात्मा ये समझाते हैं इस तरीके से ये लोग इस कलयुग में करेंगे। कलयुग इतना लोगों को बेहाल करके रखा है, बेहाल कर दिया। कहीं कलिकाल बेहाल किए मनुजा, नहीं मानत है अनुजा तनुजा। अब कोई किसी की बात को मानता नहीं है। बस स्वार्थ पूरा हुआ तो दो चार बात मान लिया, और स्वार्थ नहीं पूरा हुआ तो बात उतना ही मानता है, और कहता हमको टाइम नहीं है तुम्हारी बात को सुनने के लिए। यदि उससे कहीं पैसा कौड़ी मिलना है तो बैठ जाएगा, ये चाहे 1 घंटा बतिया चाहे 2 घंटा बतिया, तब उसको टाइम मिल जाता है। तो ये संसार है, बड़ा स्वार्थी है। और ये संसार में जितने भी लोग आए सभी स्वार्थी हैं, एक दूसरे से सबका स्वार्थ लगा हुआ है, चिपका हुआ है। ये तो कोई संत महात्मा आते हैं जब वो निस्वार्थी होते हैं, वो निस्वार्थी होते हैं, और वो जो है सबका कल्याण करने के लिए ही आते हैं। कोई उनको अच्छा समझे बुरा समझे, कुछ भी कहता है, लेकिन वो अपने मन पे नहीं रखते और सबको समझाते रहते हैं। जब तक इस धरती पर घूमते रहते हैं सबको समझाते ही रहते हैं, जीवों के प्रति संस्कार डालते ही रहते हैं। महात्मा इस बात को समझाते हैं। इसलिए हमको आपको सबको चाहिए कि गुरु की भक्ति में लग जाएं, और सत्संग हम सब लोग को सुनना चाहिए। महात्मा ये समझाते हैं कि सत्संग बहुत बड़ी दौलत है, सत्संग बहुत बड़ी चीज़ है, यह इतना जल्दी मिलती उलती नहीं है। कहीं बड़े भाग्य पायो सत्संग, बड़े भाग्य से सत्संग मिलता है। कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मनुष्य की सही मिलती है। कहीं बड़े भाग्य उरे आवें जासू, बड़े भाग्य से जब मालिक रास्ता बता देते हैं अपने अंदर, वो मालिक का दर्शन दीदार हो जाता है। ये बड़े भाग्य से ये सब होता है, और जब भाग खुल जाता है तो ये सब कुछ हो जाता है। तो महात्मा इस बात को समझाते हैं, इसी बात को महापुरुष समझाते हैं। तो ये सत्संग है, सत्संग हम सबको तो बराबर सुनने को मिलता है। गुरु महाराज जी बराबर समझाया करते हैं बराबर, लेकिन अब जीवों को भवसागर से पार होना, अपने घर चलना है, तो उसको सबसे बड़ी मोह है। मोह से अपने आप को दूर करना पड़ेगा। महात्मा समझाते हैं मोह, जहाँ जिस माहौल में हम रह जाते हैं उन्हीं को छोड़ने में मोह लगता है। जिस माहौल में हम रह जाते हैं उसी माहौल में उनसे प्रेम भाव हो गया, अब छोड़ने को दिल नहीं कहता है। अब उनके ऊपर कोई दुख तकलीफ परेशानी आती है तो मालूम होता है अपने ही ऊपर आ गई है। और इस तरीके से मोह की फांस में फंस करके यह जीव सच्चे मार्ग पर नहीं चल पाता है, क्योंकि मोह की फांस में जब फंस जाता तो उसको टाइम ही नहीं मिल पाता, फुर्सत ही नहीं मिल पाता भगवान को याद करने के लिए। अब फुर्सत नहीं मिला तो भगवान को याद कैसे करे। महात्मा इस बात को समझाते हैं। इसलिए सबको चाहिए कि थोड़ा थोड़ा समय निकालकर भगवान की भक्ति में अपना समय दे और भजन करने लगे। बिना भजन के कुछ होने वाला नहीं है। कहीं बारी मथे घृत होत है, सिकता ते बलते बिन हर भजन खगे सुन, यह सिद्धांत अपेल। कहते हैं बालू को मथ दिया जाए, बालू को मथ दिया जाए, जब कुछ निकले उकलेगा नहीं
लेकिन महात्मा कहाँ समझाते हैं कि हम मान लेते हैं कि बालों को मथ देने पर तेल निकल जाएगा, तेल निकल जाएगा। कहीं बाज मिथे घृत होता है सिकता तेवर तेल, अबिन हरि भजन खगेश सुन यह सिद्धांत अपेल। कहते हैं कि यह सिद्धांत है, एक नहीं अनेकों लोग आवे जाए, यदि आपको अनुभव हो गया तो आपको कोई डिगा नहीं सकता। यदि आपको अनुभव नहीं है तो आप कहीं भी गिर सकते हो, उस कटे हुए पतंग की तरह कहीं पर भी आप गिर सकते हो। इसलिए महात्मा इस बात को समझाते हैं कि हमें आपको सबको चाहिए कि नित्य गुरु भक्ति कमाए, यानी गुरु की भक्ति करो, गुरु को याद करो, गुरु का भजन करो, गुरु का सिमरन करो, इसी भक्ति में आप लग जाओ। महात्मा ये समझाते हैं इस तरीके से सबको चाहिए नित्य गुरु भक्ति कमाए, सबको गुरु की भक्ति करनी चाहिए। प्रेमी भाई बहनों, चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय गुरुदेव। आपको अगला कार्यक्रम फिर कल मिलेगा।